सीधा रुख करेंगे सदन की कार्रवाई का। प्लीज मैटर्स रेज्ड विद परमिशन। माननीय श्री इरण कडाडी, concern over nothing is going on court. Please take your seat. Please. Concern over increasing cases of fake surgeries in the country. Please speak. आपकी बात रिकॉर्ड पे जाएगी। प्लीज। सभापति महोदय, माननीय श्री इरण कडाडी, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का अवसर दिया। मैं सरकार का ध्यान एक अत्यंत संवेदनशील मुद्दे की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। डॉक्टरों को सदियों से भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन आज चिकित्सा क्षेत्र में अत्यधिक व्यवसायीकरण ने इस पेशे की गरिमा को संकट में डाल दिया है। पहले जहां चिकित्सा एक सेवा थी, अब यहां लाभ केंद्रित प्रणाली बन गई है। मेडिकल कॉलेजों की ऊंची फीस, निजी अस्पतालों की बढ़ती संख्या और स्वास्थ्य सेवाओं की निजीकरण ने इसे बाजार आधारित प्रणाली में बदल दिया है। नी रिप्लेसमेंट, कैटरेक्ट सर्जरी, गॉल ब्लैडर रिमूवल, एंजियोप्लास्टी और स्पाइनल सर्जरी जैसी प्रक्रिया अब कई जगहों पर बीमा राशि का अनुचित लाभ उठाने के लिए की जा रही है। कई निजी अस्पतालों में डॉक्टरों की आय इस बात पर निर्भर करती है कि वे कितनी सर्जरी करवाते हैं और उनके टारगेट दिया जाते हैं, जिससे मरीजों को अनावश्यक ऑपरेशन के लिए प्रेरित की जा रही है। सरकार ने गरीबों को स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए आयुष्मान भारत जैसी योजना शुरू की, लेकिन अब इसमें फर्जी सर्जरी और क्लेम के मामले सामने आ रहा है, जिससे मरीजों के सुरक्षा और सरकारी योजनाओं की विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है। इसके अलावा फर्जी डॉक्टर और अप्रशिक्षित चिकित्सक बिना योग्यता के मरीजों का इलाज कर रहे हैं, जिससे उनके जीवन पर गंभीर खतरा मंडरा रहा। इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए मेरा सरकार से आग्रह है कि ऐसी अनधिकृत चिकित्सकों और क्लिनिकों पर सख्त कार्रवाई की जाए। फर्जी सर्जरी को रोकने के लिए निजी अस्पतालों को नियमित ऑडिट अनिवार्य किया जाए और सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं में हो रही फर्जीवाड़ों को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाए, ताकि मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित हो और चिकित्सा पेश कोई गरिमा भी बनी रही। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद। माननीय श्री संजय कुमार झा डिमांड्स टू अनाउंस मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर मखाना एंड टू इंक्लूड इट्स अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना इन द स्टेट ऑफ। माननीय सभापति महोदय नहीं जा रही है, प्लीज नो। सभापति महोदय, मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ऑलरेडी आपके 267 के बारे में चेयर का निर्णय आ चुका है, उस पर कोई चीज हम आगे आपको इजाजत नहीं दे सकते। प्लीज टेक योर सीट। माननीय सभापति महोदय, बिहार में मखाना के उत्पादन से लेकर प्रोसेसिंग तक लगभग 5 लाख से अधिक मल्लाह, सहनी और अति पिछड़े समाज के परिवारों की रोजी रोटी जुड़ी हुई है। मखाना की खेती एक असाधारण और पीड़ादायक प्रक्रिया है। पारंपरिक रूप से मखाना का उत्पादन गहरे तालाबों में होता आया है, जहां किसान मखाना के बीज को एकत्र करने के लिए पानी में गोता लगाते हैं। इस प्रक्रिया में समय, शक्ति और मजदूरी पर अधिक खर्च होता है। बिहार सरकार की सहायता से पिछले कुछ वर्षों में किसानों ने खेतों में मखाना की नर्सरी लगाने की प्रक्रिया शुरू की है। खेत में नर्सरी में लगाने से पहले खेत की 2-3 बार जुताई की जाती है और लगभग 2 से 3 फीट तक पानी भरा जाता है। इस पानी को मार्च से मानसून के बारिश के आने तक बनाए रखना आवश्यक होता है, नहीं तो पूरा फसल नष्ट हो जाता है। मखाना का फल कांटेदार और छिलकों से घिरा होता है, जिससे इसे निकालने और उत्पादन में कठिनाई होती है। पानी से मखाना निकालते समय लगभग 20 से 25% मखाना छूट जाता है और उतारते समय भी इतना प्रतिशत मखाना खराब हो जाता है। 1 एकड़ मखाना की खेती में लगभग 60,000 से 75,000 रुपए का खर्च आता है।
अमूमन मखाना के हार्वेस्टिंग करने में ही किसानों की तिहाई खर्च हो जाता है। हाल के वर्षों में किसानों को उचित मूल्य न मिलने की समस्या गंभीर रूप से उभरी है। मखाना का बाजार मूल्य उच्च होता है, लेकिन जैसे ही किसान अपने फसल को बाजार में लाते हैं, इसका मूल्य अचानक गिर जाता है, जिससे किसानों को उनका मेहनताना सही तरीके से नहीं मिलता और उन्हें काफी नुकसान होता है। इस समस्या के समाधान करने के लिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि मखाना को न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के सूची में शामिल किया जाए ताकि किसानों को उचित मूल्य मिल सके। इसके अतिरिक्त सरकारी संस्थाएं जैसे एनसीसीएफ और नेफेड द्वारा एमएसपी पर मखाना खरीदने की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही मखाना को फसल बीमा योजना में शामिल किया जाना चाहिए ताकि किसानों को वित्तीय सुरक्षा मिल सके और वे फसल की असफलता के जोखिम से बचे। मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मखाना बोर्ड बनाकर मखाना किसानों की जिंदगी बदलने के लिए क्रांतिकारी कदम उठाया है। मखाना बोर्ड बनने से जुड़े R&D पर काम करेगी, नई मखाना खेती तकनीकों को विकसित करेगी, किसानों को उद्योग से जोड़ेगी, FPO के माध्यम से किसानों को आर्थिक सहायता और निर्यात के लिए सहायता प्रदान करेगी, ट्रेड फेयर, ब्रांडिंग, स्टोरेज और देश विदेश में मखाना को प्रमोट करने के लिए काम करेगी। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। कभी मॉरिशस गए थे तो उन्होंने मॉरिशस में जा करके वहां के प्रधानमंत्री को मखाना। धन्यवाद माननीय संजय जी। माननीय श्री कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कंसर्न ओवर द प्रॉब्लम्स ऑफ अनऑथराइज्ड पार्किंग नियर सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट एंड पटियाला हाउस कोर्ट। सर, एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इंडिया गेट का जो सर्कल है, वहां 3 न्याय के बड़े बड़े न्याय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और पटियाला कोर्ट, तीनों ही वहां बेस्ड है सर। वहां क्योंकि पार्किंग न होने की वजह से तमाम वकीलों को, तमाम जो मौके आते हैं मुकदमा लड़ने के लिए, उनके लिए कोई पार्किंग की जगह नहीं है। क्योंकि इंडिया गेट एक टूरिस्ट की जगह भी है, एक बहुत हाई सिक्योरिटी जोन भी है, और वकील अपने कोर्ट में पहुंचने के लिए उनके पास न जगह होने से उनके पास गाड़ी इधर या उधर पार्क करने के लिए बहुत दिक्कत होती है। क्योंकि मौकिल भी जो आते हैं अपना केस लड़ने के लिए, पटियाला कोर्ट बिल्कुल ही सर्कल पर है, पटियाला कोर्ट बिल्कुल सर्कल पे है। वकीलों को समय पे गाड़ी अपनी पार्क करते हुए केस लड़ने के लिए समय पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। मेरी आपसे सिर्फ ये कहना है, क्योंकि वो एक हाई सिक्योरिटी जोन है और वकीलों को भी बड़ी दिक्कत हो रही है। एक डेजिग्नेटेड पार्किंग, वो पटियाला हाउस कोर्ट के लिए हो, वो हाई कोर्ट के लिए हो, सुप्रीम कोर्ट के लिए हो, क्योंकि इतनी गाड़ियां हैं और जब गाड़ियां सड़क पे पार्क होती हैं तो उनको भी तकलीफ होती है। और तमाम, क्योंकि एक टूरिस्ट स्पॉट होने की वजह से तमाम लोग देखने बाहर से आते हैं, उनको भी वहां एक जैम सा स्थिति हो जाता है। और क्योंकि एक सिक्योरिटी जोन भी है, तो मैं इन तीनों कोर्टों के लिए एक डेजिग्नेटेड पार्किंग प्लेस होना चाहिए, जहां से फेरी चले, जहां से वकीलों को कोर्ट में समय पे पहुंचने को ना कोई दिक्कत हो, और जो मुवक्किल अपने मुकदमे लड़ने आते हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। रतनजीत जी। माननीय श्री कार्तिकेय शर्मा, नीड टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर इन मोरनी हिल्स, हरियाणा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे हरियाणा से जुड़े इस अति महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर देने के लिए।